प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 7th डे है, सप्तमी, और साथ साथ विपत्तारिणी पूजा भी है। विपत्तारिणी पूजा इज़ बेसिकली ऑब्जर्व्ड इन द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंक्लूड सबसे ज़्यादा हमें ये वेस्ट बंगाल में ये सेलिब्रेटेड होती है। विपत्तारिणी इज़ अ फॉर्म ऑफ दुर्गा, जहाँ ऑफ कोर्स द नेम इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, विपोध तारिणी। सारे विपदा से जो उद्धार करती है उस वही शक्ति का आराधना किया जाता है। सो जनरली 2 दिन ये पूजा होती है, one Saturday and another is a Tuesday. So last Saturday को, that is 18th of July, first जो विपत्तारिणी पूजा का जो फर्स्ट डेट था वो हो गया। मैं उस दिन रीडिंग नहीं कर पाई बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज ऑब्जर्विंग द पूजा, आई वॉज डूइंग द पूजा, सो आई वॉज इन माई साधना, सो इतना सब कुछ हो रहा था, सो आई कुडंट डू दिस। तो आज ट्यूसडे है, इट्स द 2nd डे ऑफ विपत्तारिणी विच इज़ 21st जुलाई। सो आज मैं ये रीडिंग करूँगी। जनरली जो लोग ईस्टर्न इंडिया से बिलोंग नहीं करते हो उनके लिए थोड़ा सा एक जिस्ट दे देती हूँ। 13 फ्रूट्स ऑफ़र किया जाता है विपत्तारिणी पूजा के टाइम देवी को। 12 फॉर each month of the year, and the 13th fruit is for past karmas. So जो भी है कि जो भी हमने इन 12 महीने में गलत किया है और जो हम जाने अनजाने में पिछले जन्म में या इन एनी ऑफ माई लाइफ टाइम्स जो मैंने गलत किया है, वो सारा कर्म मैं तुम्हारे चरणों में रखती हूँ माँ, या रखता हूँ माँ, नर नारी के अंदर जो भी सीकर की एनर्जी हो, रखती हूँ, और अभी तुम मुझे इस विपद से उद्धार करो। क्योंकि और प्रसाद स्वरूप एक रेड थ्रेड का धागा दिया जाता है जहाँ 13 नॉट्स होता है अलॉन्ग विथ 13 दूर्वा ग्रास। ये जो 13 नॉट्स होता है, इट्स अ नॉट ऑफ प्रॉमिस कि अब से तुम मुझे, मैंने जो भी पास्ट कर्मा किया है, पास्ट में जो भी मैंने गलत किया है जिसके वजह से मुझे अभी कुछ विपदा का सामना करना पड़े, सो तुम मुझे माँ उस विपद से रक्षा करो। एंड in return I promise you, this is every knot comes with a promise both ways. It's a promise from the Devi to protect you, and it's the promise from you to Devi that I promise कि अब से मैं ऐसा कोई भी कर्म नहीं करूँगी या करूँगा जिसके वजह से मुझे कोई भी कार्मिक पगेशन, कोई भी बैड कर्मा का फल मुझे भुगतना पड़े in terms of some accidents, some diseases, some catastrophes, some damages. I will make sure कि मेरी तरफ से कोई गलती ना हो। सो वो दिया। एंड ऑफ कोर्स दुर्वा जो ग्रास होता है वो आशीर्वाद स्वरूप होता है, सो इट्स द आशीर्वाद फ्रॉम देवी। सो बेसिकली यही एनर्जी एक्सचेंज होता है बिटवीन शक्ति एंड हर सृष्टि। सो यही है। सो आज का रीडिंग मैं डबल कार्ड्स लूँगी। ऑफ कोर्स जैसे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि को या हर नवरात्रि को मैं योगिनी रीडिंग करती हूँ। सो 64 योगिनीज़ का क्या कहना है, आज सप्तमी के दिन आपके लिए क्या मैसेज है, वो तो मैं लूँगी। उसके साथ साथ आदिशक्ति डेक से मैं देखूँगी कि देवी का कौन सी एनर्जी आज विपत्तारिणी पूजा के दिन, कौन सी देवी का एनर्जी आपसे क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है। ये 2 इम्पॉर्टेंट एनर्जीज़ गुप्त नवरात्रि का और विपत्तारिणी पूजा का विल रिमेन एम्बेडेड इन दिस वीडियो। जब भी जिसको भी इसकी ज़रूरत होगी ये वीडियो किसी ना किसी तरह से ये उसके सामने आ जाएगी। और सो द रीडिंग रिमेन्स टाइमलेस एंड किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। फर्स्ट योगिनी से देख लेते हैं कि आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के सप्तमी के दिन कौन सी योगिनी आपके लिए क्या मैसेज लेके आती है। जो भी कार्ड आएगा मुझे थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा बिकॉज एज़ पर मत्स्य पुराण जैसे योगिनीज़ को डेपिक्ट किया गया है, कार्ड्स भी वैसे ही बने हैं। all yoginis are bare bodied, which goes against the nudity policy of YouTube, so I have to cover them a bit. So देखते हैं पहले योगिनी का क्या है, उसके बाद आदिशक्ति डेक से देवी का कार्ड ले लेंगे।
2 कार्ड्स, 1 कार्ड, आई नीड 1 कार्ड। आगे गंगापदा। मैं कर्मा की बात कर रही थी, मुझे पता भी नहीं था कौन सा कार्ड आएगा, एंड गंगापदा कम्स। शी स्टैंड्स फॉर प्यूरिफिकेशन। एनीवे, थोड़ा सा देवी का कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखो, कर्मा का कार्ड, कर्मा की बात कर रहे थे, और आई डोंट नो हाउ द कार्ड्स वर्क, बट एनीवे, सो विपत्तारिणी पूजा के दिन देख लेते हैं आदि शक्ति का क्या मैसेज है आपके लिए। षोडशी, वाओ, षोडशी is Tripura Sundari. You can call her Tripura Sundari is the Kamakya is the 6th face. Tripura Sundari is the 6th face of Kamakya. बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आई एम सो द कार्ड्स दैट जो आया है, एक है गंगापदा एंड 1 इज षोडशी। सो सी, let's start with Gangapada. Gangapada stands for the energy of purification. कोशिश करो अब तक जो भी आपने किया है, ये अगर आप ये समझ लेते हो कि आप निर्दोष हो, कभी भी कुछ काम नहीं, कुछ गलत काम नहीं किया है, एकदम क्लीन लाइफ लीड किया है, कर रहे हो, ये आपका ईगो बोल रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैंने तो एक नौकर से भी अच्छे से बात किया है, दैट इज़ बैड कर्मा। द मोमेंट यू से दिस, दैट इज़ बैड कर्मा। मैंने एक नौकर से भी अच्छे से बात किया है, क्यों? सो आपका सबकॉन्शियस जानता है कि नौकर, मतलब अकॉर्डिंग टू यू, योर सबकॉन्शियस, नौकर डजंट डिजर्व टू बी ट्रीटेड वेल, पर क्योंकि आप उनसे अच्छे से बात करो इसलिए आप महान हो। तो क्या ये गुड कर्मा है या बैड कर्मा है? खुद से पूछो। आप हमेशा वर्जिन रहे हो, बट ओके फाइन, बट शायद किसी और जगह किसी का हक मारे हो, दिन रात किसी को कोसे हो, अपने इनसिक्योरिटी के वजह से ऐसा कोई काम किए हो जो आपको नहीं करना चाहिए, या ऐसा कोई सोच रखे हो, सो दैट इज़ ऑल्सो बैड कर्मा। सो एनीवे, आपका कर्म आप ही जानो, मेरा सर नहीं है, मेरा दर्द नहीं है। बट एक चीज़ मैं आपको बोल दे रही हूँ, जो लोग बिना ट्रिगर्ड हुए एक अच्छी ज़िंदगी के लिए यूनिवर्स का गाइडेंस या मैसेज मांग रहे हो, उनके लिए ये है, आप जो चाहते हो आपका विश फुलफिलमेंट होगा। कामाक्षा विल मेक श्योर। कामाक्षा का क्या है? दैट्स अ योनि, राइट? योनि इज़ द पोर्टल, इट कैन क्रिएट एनीथिंग। एंड आज षोडशी आई है, इनडायरेक्टली कामाक्षा की एनर्जी आई है, विच मीन्स एंड गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या का आराधना किया जाता है, एंड कामाख्या इज़ द सीट ऑफ 10 महाविद्याज। सो वॉट एवर यू आर सीकिंग, यू विल गेट इट। आपका विश फुलफिलमेंट होगा। द योनि इज़ द पोर्टल दैट हैज़ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी टू क्रिएट एंड रिक्रिएट। कुछ भी हो सकता है, काल को बदलने की भी क्षमता है उस योनि में। सो वॉट एवर यू वॉन्ट, यू विल गेट इट। वॉट एवर यू आर आस्किंग, ऑफकोर्स अगर वो एथिकल हुआ, राइटियस हुआ तो। अब अगर किसी और के पति या पत्नी को मांग रहे हो, या किसी और के बेटा या बेटी को मांग रहे हो, या समथिंग लाइक दैट, वॉट एवर, अगर कुछ अनएथिकल या फिर एक अंडर एज के साथ लफड़ा करने के बारे में सोच रहे हो, या किसी और का हक मारने की सोच रहे हो, किसी और के काम का क्रेडिट खुद लेने के बारे में सोच रहे हो, सो ऑफ कोर्स वो नहीं होगा। या किसी को हवस भरे नज़रों से देख रहे हो और चाह रहे हो कि वो आपका बिस्तर गर्म करे, ऑफ कोर्स दोज आर नॉट गोइंग टू मैनिफेस्ट। अगर आप ऐसा कुछ मांग रहे हो जो सही है,
जो एथिकल है, धर्म के मार्ग में है, स्पिरिचुअल राइटियसनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, आपको वो मिलेगा। आप जो मांग रहे हो वो जायज़ अगर हुआ तो आपको मिलेगा, पर उसके लिए आपको भी अपना थॉट्स, एक्शन एंड लाइफ प्यूरिफाई करनी पड़ेगी। यू डोंट लिव अ प्यूरिफाइड लाइफ, नोबडी लिव्स, पर हमें कोशिश करनी पड़ती है। गंगा में कचरा भर ही जाता है, पर टाइम टू टाइम वो वाटर क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो पोल्यूशन इतना बढ़ जाता है कि उसमें रहने वाले जो जीव है उनकी ज़िंदगी कठिन हो जाता है, वो मर जाते हैं। आपकी ज़िंदगी इतनी दूषित हो चुका है, आपका सोच इतनी दूषित हो चुका है, आपका एक्शन से इतना दूषित हो चुका है कि आप लाइफ में कुछ अच्छा कर ही नहीं पा रहे हो। अब दूषित का मतलब ये नहीं है कि मैं आपका कॉलर पकड़ के उठा के बोल रही हूँ कि तुम गलत हो। नो, फॉर वॉट एवर रीजन्स, मे बी चाइल्डहुड ट्रॉमा, मे बी एक्सटर्नल सोर्सेज, बट अल्टीमेटली इट्स इंटरनल। आपने अलाउ किया, बाहर की धूल मिट्टी घर में नहीं आ सकती है अगर हम लोग खिड़की दरवाज़ा खोल के ना रखें तो। बाहर अगर सपोज़ मेरे बाजू वाले प्लॉट में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो, और वहाँ दिन रात धूल मिट्टी उड़ रही है, और मैंने आई कांट कंप्लेन ना कि धूल मिट्टी घर में क्यों आ रहे हैं, अगर मैंने अपना खिड़की दरवाज़ा खोल के रखा है तो आई विल ऑल्सो हैव टू मेक श्योर, अगर वो घुस भी जाता है तो टाइम टू टाइम ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं मेरे घर को डस्टिंग करूँ, मैं मेरे घर को साफ़ करूँ, कचरा साफ़ करूँ टाइम टू टाइम। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती ना कि बाहर के लोग आके मेरा कचरा साफ़ कर जाएगा। हो सकता है आपके ट्रॉमा है, हो सकता है बाहर के लोग ने आपके साथ गलत किया है, पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हील होना। आपके साथ जो हुआ उस पर आपका कौन, बाहर वाले कौन आपके साथ क्या करेगा, उस पर आपका जिस तरह जोर नहीं है, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आप यू आर कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट आपकी हीलिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आपके साथ हुआ उसको लेके अगर आप ब्रूड करते रहे, अगर आप यही एक्सपेक्टेशन लेके बैठे कि बाहर के लोग आके सब कुछ सही करेंगे, नथिंग इज़ गोइंग टू गेट सॉर्टेड। आपका गंगा है, आप ही को साफ़ करना पड़ेगा। इंडिया में गंगा बहती है तो इंडियंस का फ़र्ज़ बनता है गंगा को साफ़ रखना। वी कांट एक्सपेक्ट कि जापान के लोग आके गंगा साफ़ करके जाएंगे, राइट? सिमिलरली आपका गंगा है, आप ही को साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो हम इंडियंस जैसे करते हैं ना, गंदा ही करते जाते हैं। ऐसा करते जाएंगे तो ज़िंदगी भी वैसी होगी जिस तरह हो गया है हमारे नदियों का हाल, गंगा का, यमुना का। सो प्यूरिफाई योर थॉट्स, purify your actions, purify your life, and you will get what you deserve. जो आप deserve करते हो, something good, a wish fulfillment, a wish come true, जिसके लिए आप grateful, you know, you will feel grateful towards the universe. It will happen, but for only then, only when you purify your life. You clean your thoughts, you clean your actions, you clean your life. That's your reading for today. Thank you for watching. जय जोगिनी, जय आदि शक्ति, जय माता दी शंभो।